हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव जीतने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐलान किया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच भी कराई जाएगी। उधर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का दांव चला है और कहा है कि प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच कराई जाएगी। सबसे पहला बिंदु है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी और इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की और उनके रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो नहीं कर सकता जब तक परमिशन ना ले। तो फिर ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? बताओ भाजपा और मोदी जी। सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लाना चाह रहे हैं कि मुस्लिम अक़लियत को उनके मजहब से, उनकी मजहबी शनाख्त को कमजोर करके रख दिया जाए। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी सरकार बनने पर यूसीसी लागू होगा, हिमाचल प्रदेश में कहा है। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रीय मुद्दों से हट चुकी है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रीय मुद्दों पर काम नहीं होने दिया। हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का मुद्दा गृह मंत्री अमित शाह ने भी उठाया और कहा कि बीजेपी सरकार एक बार फिर से बनी यहां पर तो यूसीसी लागू होगा। शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राष्ट्रीय मुद्दों से हटकर वोट बैंक की राजनीति कर रही है कांग्रेस। राष्ट्रीय मुद्दों पर काम नहीं होने दिया है कांग्रेस ने। तो गुजरात के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी यूसीसी के मुद्दे को जोर देती हुई और गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दोनों बड़े नेताओं ने यह बड़ा मुद्दा उठाया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला। अभिषेक मनु सिंघवी का बयान सामने आया है कि यूसीसी के लिए आम सहमति बने। साथ ही साथ सवाल खड़े किए हैं कि चुनाव के वक्त ही आखिर समान नागरिक संहिता की याद क्यों आई। हिमाचल में बीजेपी हार रही है, यह दावा किया है अभिषेक मनु सिंघवी ने। चुनावी हथकंडे हम सब समझते हैं। चुनाव में जब वोटों की कमी होती है तो धर्म याद आता है। चुनाव में जब वोटों की कमी होती है तो ऐसे वायदे याद आते हैं जो 5 वर्ष से आप सत्तारूढ़ में हैं, आप सत्तारूढ़ पार्टी हैं, आप पद पे बैठे हैं, आपने कुछ भी नहीं किया। और आप उससे भी ज्यादा देश के सेंट्रल लेवल पे 8 वर्ष से हैं। आप हमेशा चुनाव के बाद कभी कभी बोलते रहते हैं। और तीसरा पहलू कि आप समझते हैं कि यूसीसी प्रादेशिक स्तर पे चल सकता है। ये कभी किसी ने कानून के अनुसार किसी ने अपना माइंड अप्लाई किया कि आपके प्रदेश में यूसीसी है, साथ वाले प्रदेश में जाओगे तो यूसीसी नहीं होगा? कभी आपने सुना? ये एक प्रदेश नहीं किया, ये कई बीजेपी प्रदेश होड़ में लगे हैं। ये होड़ है राजनीतिक, ये होड़ है देश को बदलाने वाली, ये होड़ है जनता दरादन को ये समझना कि वो घास खाती है। तो कांग्रेस ने निशाना साधा है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया और कहा कि बीजेपी सरकार एक बार फिर से बनी तो यूसीसी हिमाचल प्रदेश में लागू होगा। शाह ने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि वोट बैंक की राजनीति में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों से हट गई है। वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस ने काम नहीं होने दिया। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा, साथ ही साथ यूसीसी लाने का ऐलान हिमाचल प्रदेश के लिए किया है। मैं आपको कहकर जाता हूं, हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार ला दो, हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, यहां कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको कहकर जाता हूं, हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार ला दो, हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, यहां कोई नहीं रोक सकता।
तो समान नागरिक संहिता को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो चुका है। 2 राज्यों में चुनाव हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, और बीजेपी ने इन दोनों ही राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया है। गुजरात में एक समिति के गठन का ऐलान कर दिया गया है और हिमाचल प्रदेश में भी चुनावी जनसभाओं में पहले अमित शाह और फिर जेपी नड्डा ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का ऐलान किया है।